वल्मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल्मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु व उम्महातुहुम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद ज़िंदो सुनाओ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक और मुक़द्दस बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद क़ब्ल सद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, बरादरान इस्लाम, दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और कल क़यामत के दिन मेरी और आपकी ज़रिया निजात का सबब बने। जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा वो है असहाबे रसूल, अज़वाजे रसूल, औलादे रसूल। जिसको जो मकाम मिला है वो निस्बत रसूल से मिला है। सहाबा जब हुजूर के दामन से वाबस्ता हुए तो असहाबे रसूल बने। जब असहाबे रसूल बने तो अल्लाह ने उन्हें मकाम व मर्तबा अता फरमाया। इसी तरह बीवियां हैं, जब बीवियां बनी मेरे पाक नबी की अज़वाजे रसूल बनी तो अल्लाह ने उन्हें दूसरी औरतों से मकाम व मर्तबा ज़्यादा अता फरमाया। औलादे रसूल रिश्ते की वजह से नहीं
बल्कि हुजूर की निस्बत की वजह से अल्लाह ने उन्हें ये एजाज़ बख्शा है कि पूरी कायनात का उन्हें सरदार बनाया। असहाबे रसूल कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरा अहज़ाब आयत नंबर 6 इरशाद फरमाया अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी ईमान वालों को उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा प्यारा है। मेरा नबी ईमान वालों को उनकी अपनी जानों से भी प्यारा है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के दरबार में बैठे हैं। हुज़ूर ने फरमाया उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? कहा हर चीज़ से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया अभी मोमिन नहीं हो। अल्लाह अकबर। कहा का औलाद से, माल से, हर चीज़ से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया अभी मोमिन नहीं हो। कहा आका मैं अपनी जान से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया आप मोमिन हो। अब ज़रा गौर करें, मैं और आप किस खाते में जाएंगे? जलीलुल कदर सहाबी हजरत उमर फरमाया जान से बढ़कर जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे मोमिन नहीं हो सकते। ये मोहब्बत रसूल है, जब तक ये कामिल नहीं तब तक ईमान भी कामिल नहीं। मदीना पाक से 3 मील दूर एक बस्ती हुजूर का वहां से गुजर हुआ। तलहा नामी एक नौजवान है, बकरियां चरा रहा है। जब हुजूर का चेहरा अनवर देखा तो करीब आकर पूछने लगा आप कौन हैं? फरमाया मुझसे सवाल करने वाले अना नबी हो का मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तेरा नबी मोहम्मद हूँ। कहने लगा अच्छा फिर अपना गुलाम बना लीजिए, कलमा पढ़ाइए। हुजूर ने कलमा पढ़ाया। जब कलमा पढ़ा तो अकेला मुसलमान है, पूरे कुंबे में, ख़ानदान में, कबीले में बाकी सारे यहूदी ईसाई हैं और नबी के जान और खून के प्यासे हैं। ये तो थोड़ा जी आवाज़ बता चले। सारे बाकी पूरा ख़ानदान यहूदी ईसाई। अब अकेला मुसलमान है, 3 मील दूर मस्जिद नबवी है, रोज़ाना उठता है जाता है, 5 नमाजें मस्जिद नबवी में मेरे आका के पीछे पढ़ता है। कितने मील दूर चलकर? 3 मील। हमारे घर तो मस्जिदों के साथ हैं, जिनके मस्जिदों के साथ हैं वो वैसे तंग हैं और जो दूर हैं वो वैसे तंग हैं। सहाबा इकराम की अगर मोहब्बत रसूल है तो साथ हुजूर की अदाएं भी अपनाते हैं। सिर्फ हमारी तरह मोहब्बत रसूल के दावेदार नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जब हुजूर के साथ हज पे गए तो हुजूर रास्ते में एक दरख्त था, शाखें झुकी हुई थी। हुजूर ने अपना सरे अनवर झुकाया, इतना झुकाया कि ऊंट की कुहान के साथ लग गया। अब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हुजूर के बाद कई साल बाद जब हज पे गए, वहां से गुजरे, सर झुका लिया, ऊंट की कुहान के साथ लगा। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन यहां क्यों सर झुका रहे हो? कोई ऊपर चीज भी नहीं है। कहा चीज तो कोई नहीं, बस मेरा यार वहां से सर झुका के गुजरा था। सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में आए, हुजूर के न जाने मन में क्या बटन खुले थे कुर्ता मुबारक के। जो सहाबी मस्जिद नबवी में आता गया बटन खोल के बैठता गया। बाद में किसी ने कहा वो पूछा भी है। कहा पूछने से गरज नहीं, देख यार के खुले हैं हम भी खोल के बैठ गए। हमें उससे गरज नहीं
कि क्या है, हमें गरज यार से है। सहाबा किराम अदाएं भी अपनाते थे। अब 3 मील दूर चलकर रोजाना जाता है, 5 नमाजें पढ़ता है। चंद दिन मस्जिद में जब न गए तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नजर अनवर दौड़ाई ना अपने गुलामों पे, तलहा नजर ना आया। फरमाया तलहा नजर नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं हुजूर उन्हें अपनी निगाहों में रखते हैं। जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं हुजूर उन्हें अपनी नजरों में रखते हैं। अब फरमाया तलहा नजर नहीं आ रहा। साहबा ने अर्ज की आका वो तो बीमार हैं। कहा फिर चलो तलहा की बीमार पुरसी करके आए। आज बंदा हॉस्पिटल में बीमार हो, कोई चौधरी आ जाए, कोई MNA MP आ जाए, वो बीमार भी ठीक हो जाता है। वारे वारे मुझे पूछने के लिए चौधरी साहब आए। कितना मुकद्दर वाला है जिसे नबी नहीं नबियों का सुल्तान मोहम्मद रसूलुल्लाह पूछने आ रहे हैं। कितने मुकद्दर वाला है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ लाए, बीमार पुरसी की। तलहा का मरस बढ़ता जा रहा है। हुजूर जब जाने लगे ना, हजरत तलहा ने एक साहबी की तरफ इशारा किया, सुनो। करीब बुलाया, करीब बुलाकर फरमाया मैं रात को अगर मर जाऊं, फौत हो जाऊं, तो मेरी मरने की इतला मेरे पाक नबी को न देना। सहाबी तड़प गया, कहा क्या करते हो? आज तो हर सहाबी चाहता है कि मेरा जनाजा आमना का लाल पढ़ाए, और तुम कहते हो कि इतला ना देना। कहा हाँ, इसलिए कि मेरे खानदान वाले, मेरे कबीले वाले, मेरी बस्ती वाले मेरे नबी के जान और खून के प्यासे हैं। मेरे नबी करीम हैं। आप इतला दोगे, मेरे नबी तशरीफ लाएंगे, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे मेरे नबी को तकलीफ हो। आज जब मैं और आप बददियानती करते हैं, क्या नबी को तकलीफ नहीं होती? काम गलत दाढ़ी वाला करता है, पर बात सुन्नत रसूल तक जा पहुंचती है। बददियानती मैं और आप करते हैं, लेकिन बात हुजूर की शरीयत तक पहुंचती है। क्यों? जो हम बददियानती करते हैं मेरे नबी को तकलीफ होती। तलहा कहने लगे नहीं, मेरे नबी को इतला न देना। खुदारा मेरे खानदान वाले, कुंबे वाले, ये सारे काफिर यहूदी हैं, इन्होंने मेरे जनाजे के गुस्ल का एहतमाम नहीं करना, लिहाजा आपने मुझे गुस्ल देना है, मेरे कफन का एहतमाम करना और मुझे दफन कर देना। सहाबी रात को अल्लाह का प्यारा हो गया। सहाबा इकराम ने वसीयत पे अमल करते हुए सहाबा इकराम ने गुस्ल दिया, कफन दिया, जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। सो जब हुजूर को पता चला, फरमाया मुझे क्यों न बताया गया, मुझे बताते मैं अपने आशिक का खुद जाकर जनाजा पढ़ाता। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तलहा जाते हुए ये आरजू और तमन्ना लेकर गए हैं कि मेरे पीछे मेरे नबी को तकलीफ ना हो। जब मेरे पाक नबी ने सुना तो फरमाया फिर चलो तलहा की कब्र पे चलते हैं। क्या फरमाया? किस पे? बोलो तो सही। कब्र पे। आज बनस्पति टोला कहता है कब्रों पे जाने का क्या फायदा, न कब्र वाले को फायदा होता है न तुझे फायदा होता है। मैंने कहा ये तेरा है। मेरे पाक नबी ने ये रास्ता दिया है कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी कब्र पे भी जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की जमात के साथ हजरत तलहा की कब्र पे गए। सहाबा कहते हैं मेरे पाक नबी ने दामन फैलाया, दामन फैलाकर अपने हाथों को बुलंद किया दुआ के लिए, अनोखी दुआ मांगी, निराली दुआ मांगी। सहाबी कहते हैं रब्बे काबा की कसम है, जितने सहाबा वहां खड़े थे सारे ज़ारो के तार रो रो कर यही ख्वाहिश कर रहे थे, काश इस कब्र के अंदर तलहा ना होता, हम में से कोई मौजूद होता। लेकिन मेरे पाक नबी ने दुआ मांगी। अगर सारी कायनात दुआ पे वार दी जाए, लेकिन फिर भी दुआ आला है, इज्जत और अजमत वाली है। मेरे पाक नबी दुआ क्या कर रहे हैं? ऐ अल्लाह, मेरा तलहा मेरे गमों का खमखार, मेरा तलहा तेरे दरबार में आ रहा। या अल्लाह, मेरा आशिक़ ज़ार तेरे दरबार में आ रहा। या अल्लाह, अगर तलहा मुझसे मोहब्बत करता, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह
भी ऐलान कर रहा हूँ कि मैं भी तलहा से मोहब्बत और प्यार करता हूँ। या अल्लाह मैं दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाहुम्मा लाकी हो अंत तदखको इलैहि व इन्नहु यदखको इलैक। या अल्लाह मेरे तलहा का इस्तकबाल इस तरह होना चाहिए, जब तलहा तेरे दरबार में आए, कब्र में आए, या अल्लाह तू तलहा को देख कर मुस्करा रहा हो, तलहा तुझे देख कर मुस्करा रहा हो। क्या ये कम इनाम है? बंदा कब्र में जाए, कब्र की तारीकियां, जुल्मतें, अंधेरा, सारी वहशतें छट जाए, सिर्फ एक ही हो कि बंदा अपने रब को देख के मुस्कुरा रहा हो, रब अपने बंदे को देख के मुस्कुरा रहा हो। लेकिन ये कब मिलेगा? जब मोहब्बत रसूल होगी। तो हजरत ज़ैद बिन दसना रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, इन्हें हुजूर से इजाजत मांग कर कि इन्हें हमारे पास एक मुअल्लिम, एक खतीब बनाकर भेजें, ये हमें दीन सिखाएंगे। रास्ते में उन्हें पकड़कर तख्ता-ए-दार पे लाया गया, क्योंकि वो अपने कैदियों का बदला लेना चाहते थे। जब तख्ता-ए-दार पे लाया गया, सूली के सामने लटकाया गया, लाया गया, तो किसी बदनसीब ने कहा, ज़ैद अब तू चाहता होगा कि तेरी जगह आज मोहम्मद होते। आप गुस्से में आ गए, यारो तख्ता-ए-दार है, सामने मौत खड़ी है। सहाबी का जज्बा फिर भी जवान है, पता है मुझे जालिम मार डालेंगे, सूली पे लटका डालेंगे, लेकिन जुबान से कह रहे हैं अपना मुंह बंद कर, मेरे नबी की शान में बकवास न कर। तू कहता है मेरी जगह मेरे नबी होते, पूछ मुझसे, मेरा ईमान ये कहता है कि मेरे पाक नबी के कदमों में कोई कांटा भी न चुभे। तू कहता है मेरा नबी यहां हो, नहीं, ये तो ज़ैद की एक जान है, अगर 1000 जानें होती तो मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान कर देते। तो इसलिए सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन ने अपनी जान से बढ़कर अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, इसका सबूत दिया। जान की परवाह नहीं की, हुजूर से मोहब्बत की। ये दूसरा मकाम अज़वाज रसूल। कौन सा? अज़वाज रसूल। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 खुश नसीब बीवियों से निकाह फरमाया। कितनी? 11। इतना जालिम है मेरे नबी के बारे में बकवास करता है कि नहीं, निकाह तो एक से ही किया था, बाकी वैसे रखी हुई थी। जालिम तू बुग़्ज़े अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन के नबी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा डाला। कितनी बीवियों से निकाह किया? 11 बीवियों से। तो अल्लाह ने उन बीवियों को एजाज क्या बख्शा? फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ये मोमिनों की माएँ हैं, ये मोमिनों की, मेरी और आपकी माएँ हैं। तो जो शख्स अज़वाज रसूल में से किसी एक को भी बकवास करे वो जालिम, बदबख्त, बदनसीब है, बेईमान है। हलाली बेटा कभी भी अपनी माँ को बकवास करता? बोलिए, हलाली हो, शर्त यह है कि हलाली हो। वो वलीद बिन मुगीरा नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्होंने सिर्फ एक दफा कहा था, मोहम्मद आप मजनू हैं। मेरे पाक नबी के बारे में उसने एक लफ्ज कहा, रब को इतना गुस्सा आया, इतना जलाल आया। सूरह नून, सूरह कलम 29वें पारे की दूसरी सूरत, फरमाया 13 ऐब गिनवाए, 13। उसने सिर्फ एक लफ्ज बोला, 13 ऐब गिनवाए, गुस्सा फिर भी ठंडा ना हुआ। एंड में फरमाया उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, महबूब ये जो तेरी शान में बकवास कर रहा है ये नुत्फ़ा ना तहक़ीक़ है। अल्लाहु अकबर। ये वो पर्दा है जो या मियाँ या बीवी या रब जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। पर्दा रखा। इसीलिए कल क़यामत के दिन रब ने बाप के नाम से बच्चों को नहीं पुकारा जाएगा, मां के नाम से पुकारा जाएगा। मैं वजाहत नहीं करना चाहता इसकी। मां का नाम लेकर औलाद को पुकारा जाएगा, क्योंकि औलाद का क्या कसूर है कि
कुल कायनात के सामने तस्लील हो। मेरे पाक नबी ने जब फरमाया ना, जाओ तेरी असल दुरुस्त नहीं। एक बात तो रब के कुरान से ये साबित हुई कि जो अज़वाज रसूल, औलाद रसूल, असहाब रसूल और नबी की शान को भौंकता है उसकी असल दुरुस्त, बोली उसकी असल, ये मेरा फतवा नहीं, रब के कुरान का फतवा है, मेरा नहीं, रब के कुरान का। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, जब हुजूर ने फरमाया ना, दौड़ा, घर गया, अपनी मां को पकड़ा, लिटाया, छाती पे चढ़कर कहने लगा, बोल मेरी मां, तू ही बता सकता है, मोहम्मद जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। मां ने ऊपर देखा तो कहा, अभी भी शक है? जो मां की छाती पे चढ़ के बैठा है उसे अभी भी कोई शक है कि हलाल का है या हराम का? कहा, मोहम्मद ने जो बोला है वो सच बोला है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरे पाक नबी की बीवियां मोमनों की, बोलिए मोमनों की माएँ। और हलाली कभी भी अपनी मां को न बकवास करता है न सुनता है, ये नहीं हो सकता। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अपना अकीदा दुरुस्त रखो, जो दुरुस्त है वो दुरुस्त है, जो बुरा है वो बुरा है। जो असहाबे रसूल की तौहीन करे उससे कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जो अज़वाजे रसूल, औलाद रसूल, ये ईमान का हिस्सा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले हजरत सैयदा पाक हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया। हजरत सैयदा पाक की उम्र थी 40 बरस और हुजूर की उम्र पाक थी 25 साल। अपने बच्चों के रिश्ते तोड़ने वालों कि वो 6 माह बड़ी है उससे रिश्ता नहीं हो सकता। दस्तूर ये है कि बच्ची निक्की छोटी हो और बेटा बड़ा हो। क्यों? बेवासी नहीं हो सकता। क्यों? मेरे नबी ने 11 बीवियों में से एक सैयदा आयशा पाक गवारी थी, बाकी 10 बीवियां, किसी को 2 दफा तलाक हुई, कोई 2 दफा बेवा हो चुकी, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं। मेरे नबी ने 40 साल की बीवी सैयदा खदीजा पाक जो 2 दफा पहले निकाह कर चुकी थी, उनसे निकाह करके अपनी उम्मत को सबक दिया कि नहीं, ऐसा जुल्म न करना, ये मेरी सुन्नत है। आज हलवे वाली सुन्नत तो नजर आती है, लेकिन ये सुन्नत क्यों नजर नहीं आती? क्यों? इसलिए कि हमारा रस्मो रवाज माजरत के साथ ये बॉर्डर पार मिलता है। समझ गए होंगे आप? अपने मामलात के अंदर वो चीजें लाओ जो सुन्नत रसूल हैं। शादी देखो, वो बॉर्डर पार आ रही है। फौतगियां देखो तो अब और रस्म चली है। और इससे सितम यह है कि जो हुजूर ने फरमाया था किसी कौम के साथ मुशाबत इख्तियार न करना, अब 10 मुहर्रम को हमारे नौजवान बच्चे भी काले कपड़े पहन रहे हैं। क्यों? सफेद जोड़ा जन्नतियों का जोड़ा है। सफेद जोड़ा मेरे पाक नबी का पसंदीदा जोड़ा है। सफेद कलर मेरे नबी का पसंदीदा जोड़ा है और कलर है। पता नहीं हम कहां जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा पाक से निकाह किया। जितनी औलाद हुजूर की वो सैयदा पाक के बतन से हुई। पहला बेटा हजरत कासिम। अपना बेटा हो तो सुबहान अल्लाह, नबी का लख्ते जिगर हो तो खामोशी। वारे वारे भाई। पहले बेटे हजरत कासिम, जिनकी नाम से हुजूर की कुनियत ठहरी अबुल कासिम। दूसरी बेटी ज़ैनब, तीसरी बेटी हजरत रुकैया, चौथी बेटी हजरत उम्मे कलसूम, आगे बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा, आगे बेटा हजरत अब्दुल्ला। 2 बेटे और 4, बोलिए 2 बेटे और
जरा मिलकर बोलो, दो बेटियां, दो बेटे और चार। आले सुन्नत का अकीदा है नबी की चार बेटियां हैं। अब किसी ने कहा नहीं, वो एक ही बेटी थी। हुजूर ने जब आले बैत का ऐलान फरमाया, ऐलान क्या था? हुजूर ने मौला अली पाक को लिया, हजरत हसन पाक को लिया, हजरत हुसैन पाक को लिया, हजरत फातिमा तो ज़हरा को लिया, अपनी चादर में लेकर कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए आले बैती, ए अल्लाह ये भी मेरी आले बैत हैं। किसी को ये समझ ना आया, वो कहने लगा ये 5 तन पाक आले बैत हैं। मैंने कहा वो अकल के अंधे, कुरान उठा, रब का कुरान कह रहा है नबी की बीवियां आले बैत हैं। पूरे कुरान ने कभी भी इन 5 तन पाक को आले बैत नहीं कहा। कहा फिर किसने कहा? मैंने कहा बीवियों को आले बैत, रब के कुरान ने कहा। इन 5 तन पाक को आले बैत नबी के फरमान ने कहा। बीवियां भी आले, बोलिए बोलिए, बीवियां भी आले, और ये 4 हस्तियां भी आले बैत। आले सुन्नत का यही तो एजाज है, हम सबको मानते हैं। अब किसी ने सहाबा इकराम को लेकर साइड पे हो गए, किसी ने अज़वाज रसूल को लेकर साइड पे हो गए, कोई औलाद रसूल को लेकर साइड पे हो गया। हम वो हैं जो असहाबे रसूल को भी सलाम करते हैं, अज़वाज रसूल की भी तकरीम करते हैं, और औलाद रसूल से मोहब्बत और प्यार करते हैं। नबी पाक की बीवियां रब के कुरान ने कहा कि अहले बैत हैं, और ये 4 हस्तियां इन्हें हुजूर ने अपनी चादर में लेकर कहा ए अल्लाह ये भी मेरी आले बैत हैं। तो हुजूर की कितनी बेटियां हैं? अब जब हुजूर ने चादर में लिया उस वक़्त जिंदा ही हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी, बाकी 3 बेटियों का तो इंतकाल हो चुका था। अब जब जिनका इंतकाल हो चुका है उनको चादर में कहाँ लाते? लोग छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को गुमराह करते हैं। आप कहते हैं वो भी ठीक है, हम भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं, मेरे पाक नबी ने फरमाया जो जानता है सच ये है, झूठ ये है, फिर भी झूठ कहे सच है, ये दुरुस्त है, कल क़यामत के दिन उसके फिर मुंह में आग के अंगारे डाले जाएंगे। इसमें सियासत ना लाओ, सियासत अपनी अलग रखो कि वो पार्टी भी ठीक है, ये पार्टी भी ठीक है। नहीं, दीन में वही पार्टी ठीक है जो सच्ची है। दीन में सारी पार्टियां नहीं, इख्तलाफ नहीं है, इंतशार नहीं है। इंतशार किसने बनाया है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात, हमारा तो अकीदा ही वो है जो शुरू से चला आ रहा है। हमारा तो कोई ना इंतशार है, ना कोई फितना है, ना में किसी से कोई इख्तलाफ है। कोई माने या ना माने, हम तो सबको मानते हैं। पहला क्या था? असहाबे, बोलिए असहाबे रसूल। दूसरा अज़वाजे रसूल। हुजूर ने पहली बीवी से निकाह किया हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से। जब इस्लाम कबूल किया हुजूर से निकाह हुआ। अब क्या करती हैं? अपना माल और दौलत लेकर बैठ जाती हैं, आओ मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ो और मुझसे माल और दौलत ले जाओ। जब सैयदा पाक का जनाजा उठा, उलमा लिखते हैं कि घर के अंदर दिए के अंदर कुछ डालने के लिए भी कुछ नहीं था, सब कुछ नबी के कदमों पे कुर्बान कर दिया। अज़वाज रसूल। अब औलाद रसूल। तीसरा क्या है? औलाद रसूल। नबी पाक की औलाद की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। अगर औलाद रसूल से आप मोहब्बत नहीं करते तो ईमान ही नहीं। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब हज करने गए, हरम के अंदर सफ़ा मरवा पे जहाँ जाते हैं आले बैत के तराने, किसी ने कहा इमाम साहब जिक्रुल्लाह कीजिए आले बैत के तराने। कहा हाँ, इसलिए कि मैं हरम की ज़मीन को गवाह बना कर कह रहा हूँ, ए अल्लाह देख ले, और इस ज़मीन को गवाह बना कर कह रहा हूँ कि मैं तेरे नबी की आल का नौकर हूँ। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह किताब लिखी मोहब्बत आले रसूल पे, लोगों ने पकड़ लिया, जेल के अंदर बंद कर दिया। जब रिहाई मिली मिस्र चले गए। जब मिस्र गए
तो वहाँ एक सैयदादी थी हज़रत नफीसा रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो हर रोज़ हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह गुस्ल करते, कपड़े पहनते, खुशबू लगाते, लगा कर जाते, सैयद पाक के दरवाजे पे जाके दस्तक देते। बीबी शाबा पूछती कौन है? आप बताते आपका नौकर आया है, मेरे लिए क्या हुक्म है? सारी जिंदगी गुजर गई, हर रोजाना जाते, पूछते मेरे लिए क्या हुक्म है, नौकर आया। जब विसाल का वक्त करीब आया ना, आपने वसीयत की, फरमाया सुनो, मुझे सारी जिंदगी हो गई आले रसूल की नौकरी करते हुए, जब मेरा विसाल हो जाए, गुस्ल हो जाए, कफन हो जाए, मेरा जनाजा उठा कर ले जाना सैयदा पाक के दरवाजे पे और जाकर दस्तक देना। बीबी साहबा जब पूछें तो बताना जो सारी जिंदगी नौकर आता रहा है, आज भी शाफी नौकर आया है, इसके लिए क्या हुक्म है? जनाजा उठाकर इमाम शाफी का सैयदा पाक के दरवाजे पे लाया गया। अंदर से बीबी साहबा ने पूछा कौन है? कहा सारी जिंदगी आने वाला नौकर इमाम शाफी आया है, विसाल हो चुका है, अब इसके लिए क्या हुक्म है? तो आपने अंदर से फरमाया जाओ जनाजा पढ़ के दफन कर दो। अब मोहब्बत आले रसूल का सिला देखिए, नबियों के बाद सबसे ज्यादा जनाजा इमाम शाफी का हुआ है। 40 लाख लोगों ने नमाज़ जनाजा पढ़ा, जिसमें सिर्फ 40,000 उलमा थे। ये आले रसूल का। और फिर एक खादम हुसैन भी है, खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। करबला के अंदर मैंने जब ये मंजर सारा हुआ ना, तो सोचा, देखा, मेरी सोच यहां तक पहुंची कि मालिक हुसैन करबला में था, डट गया। ये खादम हुसैन है, यहां डट गया। हुसैन का खादम जिसने 4 साल सिर्फ नबी के दीन की नौकरी के लिए वक्फ कर दिए। रब ने इजाज कितना दिया, 1.5 करोड़ बंदा जनाजा पढ़ने गया। मंजर देखा ना, इसीलिए तो इमाम शाफी ने कहा था हमारे जनाजे भी वाजे कर देंगे कि आशिक कौन है, हक पे कौन है। अल्लाह अकबर। आज लोगों ने ना रिश्तेदारियां गिनना शुरू की हैं। आखिरी बात मैं अर्ज करके ख़त्म करने लगा। नबी की रिश्तेदारी ये, नबी की रिश्तेदारी ये, रिश्तेदारियों गिनने पे आ जाए। इस मौसम में आपको क्लिप भी मिलेंगे, बाकी मामलात भी मिलेंगे। रिश्तेदारियां गिनने पे आओगे तो फिर अबू लाब रिश्ते में सका चचा है, फिर क्या करोगे? रिश्तेदारियां गिनते गिनते क्या काफरों को भी लाओगे? नहीं, उसका तारफ क्या है? तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतु हम्मालतल खतब फी जीदिहा खबलुम मिन मसद। ये रिश्ते में, रिश्तेदारी में पहले आता है, लेकिन मैंने कहा निस्बत रसूल, जिसका ताल्लुक निस्बत मेरे पाक नबी से हो गई, रब ने उसे इज्जतों का ताज पहनाया है। मौलाना साहब कैसे? आओ, अरब का नहीं, हबशा का काला बिलाल है, सारी कायनात नीचे खड़ी है। जब निस्बत मेरे नबी से हुई, आज सारी कायनात जिस किबले की तरफ कहती है, मुंह तरफ खाना काबा शरीफ, मेरे नबी ने फरमाया बिलाल आज नीचे नहीं, तूने मेरे लिए, मेरे दीन की खातर मारे खाई है, तेरा तल्लक मेरे साथ हुआ है। आज काबे की छत पे चढ़ जा, आज काबे की छत पे अजान पढ़ के सुना दे। आज काबा भी नीचे और बिलाल काबे की छत पे। लोग काबे के गुलाफ को चूमते हैं, काबा बिलाल की तलियों को चूम रहा है। रिश्ते की वजह से नहीं, निस्बत की वजह से। किसकी वजह से? निस्बत। हुजूर के साथ सहाबा इकराम की निस्बत हुई तो वो असहाबे रसूल बने, मकाम बुलंद वाला हुआ। बीवियां थी, जब अज़वाजे रसूल बनी तो अल्लाह ने मोमिनों की माएँ बना दिया, दूसरी बीवियों से इजाज़ दिया, इज्जत दी।
आगे आए औलाद। जब मेरे पाक नबी की औलाद रसूल बनी तो अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत अजमत के वो ताज पहनाए, पूरी कायनात का सरदार बना दिया। कायनात में दस्तूर है, हर बंदे की जो नस्ल चलती है वो मर्द से चलती है, बेटे से चलती है। अल्लाह ने मेरे पाक नबी को ये इज़्ज़ाज़ बख्शा है। मेरे पाक नबी की जितनी नस्ल चली है वो बेटी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चली है। ये चीज़ें ज़रूरी थी, इसलिए इस जुम्मतुल मुबारक में मैंने अर्ज़ की हैं। अगला जुम्मतुल मुबारक क्योंकि 10 मुहर्रम के बाद आएगा, तो उसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला जुम्मतुल मुबारक डिटेल के साथ जितना हो सका वाक़या करबला करेंगे। अल्लाह ताला अहले बैत अतहार की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।